0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। यहाँ दिया हुआ है x 24, 32, 21 और 5। आज आपका स्टैट्स खत्म हो जाएगा और कल ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व स्टार्ट करवा दूंगी बेसिक्स। परसों तो टेस्ट ही है सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है। और अगर कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया तो अब आपके ऊपर है कि ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए पिछले वाले टॉपिक्स स्टैट्स को फिर भी हम थोड़ा होल्ड करके टेस्ट ले सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्स रेगुलर टेस्टिंग वगैरह होती रहेगी। तो स्टैट्स तो करवाई दिया ना, वो तो प्रैक्टिस करते रहो। ट्रिग्नोमेट्री में मैं चाहती हूँ थोड़ा मैं आपको पूरा जुलाई ना, अब लगा लो 2-13 दिन रह गए ना अपने पास कल को मिलाकर, वो हम ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे और आराम से हो जाएगा, समझ भी आएगा, सारे एक्स्ट्रास वगैरह सब कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। तो बस अब थोड़ी सी प्रैक्टिस में ना अपने आप से स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये लगा लो कि आप प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। आपके सिमिलर ट्रायंगल्स कवर हुए स्कूल में? सिमिलर ट्रायंगल्स कवर किए? वाले काम करते हैं स्कूल्स ना, सच में ये कहते हैं बस सिलेबस पूरा कर रहा है। तो इसी के बारे में हाँ टोटल भी दिया होगा 100 students, time spent by 100 students in exercising, time spent by 100 students in exercising। टू 29 ही लिखा हुआ है इसमें, 229
क्वेश्चन ही गलत है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x, 24 प्लस x, 56 प्लस x, 77 प्लस x, 77 प्लस x प्लस y, 82 प्लस x प्लस y। तो पहली चीज तो मुझे पता लग गई x प्लस वाई इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 80। ठीक है। अब हमारा मीडियन क्या है, 26.25। सो बेस्ड ऑन दिस मीडियन, मीडियन क्लास कौन सी फिक्स करोगे, 20 to 30। ठीक है, 20 to 30 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम लिख लेंगे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला ही याद रखना है इसमें, 26.25, लोअर लिमिट हमारे पास है 20, n/2 है 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 24 प्लस x, ब्रैकेट्स में लिख लेना अगर प्लस लिख रहे हो, और फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 32, और यहां से हाइट इज 10। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रहता है। आई ऑलवेज टेक दिस लोअर लिमिट और मीडियन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। 6.25 आ गया, 50 माइनस 24 इज 26 माइनस एक्स इंटू 10, क्योंकि ये कंप्लीट है तो मैं यहाँ ब्रैकेट्स लगा दूंगी 32। सो दिस इज टू जा सॉरी 5, और यहाँ आ जाएगा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6.25, वैसे तो 5 से भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जब इसे 5 से कैंसिल किया तो 6.25 है, क्या हो जाएगा 1.25। सो 125/100 इंटू 16 कर दिया, इट्स इक्वल टू 26 माइनस एक्स। तो दिस इज 5/4, आई ऑलरेडी नो, तो ये 4 आ जाएगा, 20 हो गया। 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6। और अगर x की वैल्यू 6 है, x प्लस आई कितना था 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये बस इसी को ध्यान रखना है, बार बार मैं आपको वही कहूंगी, ऑलवेज प्रैक्टिस द फॉर्मूला एंड राइट इट प्रीसीडिंग, ये सब याद करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इसको क्यों नहीं लेते हैं, देखो अब मैंने कैसे लॉजिक किया था कि क्यों हम यही लेते हैं। होगा क्या, आपका n/2 जो है हमेशा n/2 दैट इज मिड वैल्यू। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ले लोगे ना तो वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो हमेशा आप चाहते हो कि आंसर नेगेटिव में आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज हम पोजिशनल एवरेज ले रहे हैं, या तो एग्जैक्टली दी होती वैल्यू तब तो होता, लेकिन यहाँ पर आई कैन नॉट टेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास बिकॉज दैट वैल्यू विल बी मोर देन हाफ ऑफ द टर्म। तो हमेशा हम यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं, we are not subtracting, we are always adding because CF has to be less than the value of n/2, तो वो हमेशा प्रीवियस का होगा। समझ में आ गया। तो आई थिंक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं ना। अब आते हैं जो हमारे पास लास्ट से पहले होते थे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टू लास्ट में से एक छोटी सी चीज और रह जाएगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों ही चीजें अब आप मानकर चलो। पहले तो फॉर्मूला ही कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन 3 measures ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है। व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन, 3 measures कौन से हमने किए इसमें, मीन, फिर हमने किया मीडियन, और फिर किया मोड। ठीक है ना, ये 3 हमने फॉर्मूला किए हैं, 3 हमने ये मेजर्स किए हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, इन विच वी एनालाइज द डेटा। मीन करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मोड लेता है पॉपुलर ओपिनियन, मीडियन होता है पोजिशनल, सेंट्रलाइज वैल्यू निकाल दो, आधे यहां आधे वहां। सीखोगे ना बात ये। अब इंपेरिकल क्या होता है, इंपेरिकल इज बेस्ड ऑन स्टडीज, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स।
कि अगर आप मुझे इस फॉर्मूला को डिराइव करने को कहो ना, डेरिवेशन होती है हर एक फॉर्मूला की, मैं डेरिवेशन सिखाती भी हूँ कि इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, तो अगर इसको डिराइव करने को कहोगे ना तो मैं डिराइव नहीं कर सकती, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत सारे डेटास को हमने एनालाइज किया, तीनों मेजर्स निकाले, एंड अप्रोक्सीमेटली ये रिलेशनशिप निकला है बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें कैसे सिखाया जाता था, हमारे लिए सबसे पहले होता था मीन, फिर सेकंड वाला दिखाते थे मीडियन, और फिर सिखाते थे मोड। ठीक है, तो हम कहते थे मोड की वैल्यू निकालनी है, कैसे, 3 मीडियन -2 मीन। अब इस फॉर्मूला को आप कैसे मर्जी से अपनी तरह से आगे पीछे कर सकते हो, मोड +2 मीन कर देते हैं, या 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड -2 मीन, मोड +2 मीन। ठीक है, इसे जैसे मर्जी रूल आउट कर दो, बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। नाउ हाउ टू रिमेम्बर, मीडियन के साथ 3 आएगा। अब मैंने ऐसे याद किया हुआ था, बिकॉज थर्ड एक्सरसाइज यूज्ड टू बी द मोड। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हमारी बुक में थर्ड एक्सरसाइज हमेशा मोड होती थी, तो मोड सबसे लास्ट में आया, तो दैट्स व्हाई वी फाइंड मोड, और मीडियंस के साथ और मीन के साथ हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, और फिर एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि मीडियन के साथ 3 आना है कि मीन के साथ 3 आना है ना। तो ये क्या है, 2 मीन, हम कहते हैं ना यू आर 2 मीन। सो रिमेंबर दिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, पेपर में भूलोगे नहीं, कहीं भी बैठे हो, ये सच में कहती हूँ, आफ्टर 10 years इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यही याद रहेगा, इट्स 3 मीडियन -2 मीन। समझ में आ गई बात है, राइट। ऐसे ही मीन का काम होता है ना, तो यू आर 2 मीन, सो वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स 3 मीडियन -2 मीन। इसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। यूज क्या होगा, आपको मोड दिया होगा, मीडियन दिया होगा, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ मीन। जैसे लिखो क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो घूम फिर के आते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। लिखते हैं इसमें। जैसे कहा जाता है इन अ सीरीज, मीन इज 26.4, मीडियन इज 27.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। वन वन ऑब्वियसली आया भी हुआ पिछले वाले पेपर में। वो तो 5 मार्क्स में आएंगे, 3 या 5 मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको डेटा नहीं गिवन है, पहली बात तो तुम फॉर्मूला लगाकर क्या करोगे, कैसे लगाओगे फॉर्मूला, यू नीड प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब नहीं दी हुई है ना। उसके बाद ये क्या होता है कि आप एक दो, जैसे हमने मीन और मीडियन निकाल दिया, तो भी एनालाइज कि इसका अप्रोक्सीमेट जो मोड है वो यहाँ होगा डेटा का, क्योंकि इसमें ना स्टडीज होती है, ये जो हमारे मीन मीडियन मोड है ना, इसको हम स्टडी करते हैं, इसको यूज करते हैं फिर स्टडी इकोनॉमिक्स, या जो आपके जीडीपी बनते हैं, या जो भी एनालिसिस होता है ना, प्रिडिक्शंस होती है, इनके बेसिस पे होती है, तो फॉर दैट वी नीड क्विक फॉर्मूलाज एंड क्विक रिजल्ट्स। ठीक है, प्लस आगे बहुत इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशन है, उसको बहुत ज्यादा हम स्टैट्स को यूज करते हैं, और सब बिहेवियर साइंसेज में आता है कि हाउ द पब्लिक इज गोइंग टू बिहेव। आपके इलेक्शंस के जो सारे, मतलब हर एक चीज में आप देखो तो स्टैट्स डेटा पिछला इकट्ठा करते हैं, देन दे फाइंड कि अच्छा यहाँ से आया, यहाँ से आया, वो साइड तो कितना डेविएट किया, कितना आगे आया, कल कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये तो डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी, आप करोगे 3 × 27.2 -2 × 26.4, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। ठीक है, अब एक चीज ऐसी भी दी हुई थी कि मोड में अगर मैं 2/3 मीन माइनस मोड ऐड करती हूं, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, बताओ क्या आएगा। ये तो आपने कैलकुलेशंस कर ली होगी, क्या आंसर आया इसमें, मोड की वैल्यू क्या आई थी, 29.4। ये आ रहा है सबका, किया नहीं, 3 मीडियन, 3 ×
27.2 -2 इंटू 26.4, तो 6, ये 81 हो जाएगा, माइनस 52.8, तो आ तो गया फिर ये 29.4.8, 16 में 28.8 आएगा। ठीक है ना? सिंपल कैलकुलेशन। क्या गलती की थी? नंबर को मल्टीप्लाई गलत किया, ये बात है। ठीक है, यहाँ 3 की जगह 26.4 लिख दिया होगा, यहाँ 27.8 चला गया, तभी 6 आया ना एंड में। अब ये बताओ, अगर मोड में 2/3 मीन माइनस मोड ऐड करते हैं तो क्या होगा? तो आपने फॉर्मूला तो अपना वही लगाना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 3 मीडियन माइनस 2 मीन प्लस 2/3 मीन। इसको और भी से सॉल्व करना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने मीडियन प्लेस कर दिया तो यहाँ रख दिया, ये नहीं करना चाहिए। सो व्हाट आई डू इंस्टेड इज, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, मोड प्लस 2/3 मीन माइनस 2/3 मोड। तो जब इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/3 मोड प्लस 2/3 मीन। ठीक है, तो अब इनमें से मैंने 1/3 कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, मोड प्लस 2 मीन। तो यहां से अगर फॉर्मूला से मोड प्लस 2 मीन करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 3 मीडियन। तो ये कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला बनाकर दिया हुआ है कि मोड में अगर 2/3 मीन माइनस मोड ऐड करोगे दिस इज इक्वल टू मीडियन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला को बस चेंजेस किए हुए, दिस इज इक्वल टू मीडियन। बुक में क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक होगी बात है। दिस इज मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, यूल पुट 3 मीडियन ओवर हियर। ठीक है ना? पेपर में आएगा, बस कंफ्यूज होकर बैठोगे कि क्या है, सॉल्व करने का बस यही। मोड में उसने क्या किया है, 2/3 मीन माइनस मोड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास अगर ये चीज आती है तो ये मोड है ना, यहाँ पर अगर आप 2/3 ले लो पहले तो ये कर सकते हो, मेन है डायरेक्टली अगर निकाल सके, है ना? ये बहुत सारी लंबी चीज हो जाती है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, मुझे यहाँ पे मोड दिख रहा है और यहाँ मोड दिख रहा है, तो मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया, इसको और इसको कंबाइन कर दिया, 1 में से 2/3 सब ऐड हुआ तो क्या बन गया, 1/3 मोड, और 2/3 मीन तो अपने पास है ही है। अब मैंने 1/3 कॉमन लिया, मेरे पास आ गया मोड प्लस 2 मीन। तो कीपिंग इन माइंड द फॉर्मूला, मोड यहाँ पर है, 2 मीन यहाँ पर है, आई टेक दिस वैल्यू हियर। सो मोड प्लस 2 मीन किसके इक्वल हो जाता है, 3 मीडियन। तो आई सब्स्टिट्यूट हियर, तो आंसर आ जाएगा मीडियन। 1 बड़ा होता है कि 2/3 बड़ा होता है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब जो पेपर में आया भी था, सॉल्व कर लो इसको तब तक। if the median of a series देखो, if the median of a series exceeds the mean by 3, median of a series exceeds the mean by 3, by what number, by what number the mode exceeds the mean? Hmm? If the median of a series exceeds median of a series exceeds the mean by 3, median of a series exceeds the mean by 3, find by what number, find by what number
द मोड एक्सीड्स द मीडियन, द मीन, सॉरी, दोबारा से, मोड एक्सीड्स इट्स मीन, मीडियन exceeds mean by 3, by what number mode exceeds mean? याद यही रखोगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मीडियन मीन से 3 बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने मीन को x लिया तो मीडियन कितना हो जाएगा, x+3, ठीक है। और वैसे मोड क्या हो जाता है, 3 मीडियन -2 मीन, है ना, तो -2x यहाँ पे लिख दोगे। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि मोड मीन से कितना बड़ा है। सॉल्व करें इसको, मोड कितना आ गया, नहीं आंसर, मीडियन आपने x लिया था, मोड फाइनली कितना आ रहा है, x+3, सो मोड इज 9 ग्रेटर देन मीन, ठीक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, जो लास्ट ईयर पेपर में आया था, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन is 24. Find the difference of median and mean. दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल क्यों है, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है, स्टडीज पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है कि अप्रोक्सीमेटली यही रिलेशनशिप होती है बिटवीन द मीडियन, मोड एंड मीन। अब आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम याद करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड और मीडियन में डिफरेंस है 24 का। देखो मैंने क्या किया, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 24, ले सकते हैं ऐसा, है ना, क्लियर हो गया इतना। अब मोड की वैल्यू क्या है, 3 मीडियन -2 मीन माइनस मीडियन, ये कैसे करते हैं? इसका सबसे इजी वे निकालने का यही होगा, मोड 3 मीडियन में से एक मीडियन आई टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर आ गया 2 मीडियन -2 मीन। मोड माइनस मीडियन डिफरेंस आपको दिया हुआ 24, 2 मीडियन माइनस मीन, यहां से ले लिया 24/2 मीडियन माइनस मीन, आंसर विल बी इक्वल टू 12। अब इसका वे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ वैल्यूज, सो दिस विल बी मोड इज 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना, तो उसमें क्यों नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर मोड की वैल्यू पुट करती हूँ 3 मीडियन -2 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24, तो मेरे पास बन जाएगा 4 मीडियन -2 मीन इज 24। इफ आई टेक 2 कॉमन तो आ जाएगा 2 मीडियन माइनस मीन इज 12। ऐसा क्यों हुआ, नहीं आंसर।
हम्म। हाँ 12 आ रहा है तो। नहीं, वैसे हो गए 3 क्वेश्चन इसके। हो गया। अब आ जाओ, जो सबसे हमारा दिमाग चलाने वाला काम है। ठीक है। So this is when the data is given as less than more than types. क्लियर हो गया इतना? हमारे पास एक सिंपल डेटा है which I say is, जैसे हमने कहा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 1। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में लिख रही हूं, लेट मी से 5, 10, 11, 14, 5 एंड 7। मान लो मैंने ऐसे फ्रीक्वेंसीज लिख दी। जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो यहां पर, तो मैंने इनको लिखा 5, 15, देन 26, 40, 45 एंड 52। ठीक है ना? अब ये 5 का मतलब क्या है यहाँ? दैट 0 to 20 की रेंज में देर आर 5 स्टूडेंट्स, सो कैन आई से 5 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। 5 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स। अगर इस 15 को मुझे एक्सप्लेन करना है तो क्या होगा? लेस देन 40 हो गया कि ये 15 में ये 5 भी इंक्लूड किए हुए हैं, ये 26 में ये दोनों नंबर भी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है। तो इस डेटा को अगर मुझे लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है, जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ? लेस देन 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 20? 5। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 40? तो आपका आंसर क्या होगा? 15। लेस देन 60 में कितने बच्चे आ जाएंगे? 26। लेस देन 80 में कितने होंगे? 40। लेस देन 100 में 45। लेस देन 120 में 52। सो ऑल ऑफ देम हैव स्कोर्ड लेस देन 120 मार्क्स। 52 के सारे 52 बच्चे ही लेस देन 120 है। लेस देन 10 कितने हैं पता नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 10 नहीं निकाल सकती ना मैं। लेस देन 20 दिया हुआ है, तो 0 to 10 में कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 0 से कम कितने हैं? कोई भी नहीं है, वो भी बता नहीं सकते हम। समझ में आ गई बात है? राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये हमारा डेटा होता है लेस देन टाइप्स, और ऐसे ही होता है मोर देन टाइप्स। ये तब हम यूज करते थे जब हम ड्रॉ करते थे मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को, जब हम ड्रॉ करते थे जो आपके सिलेबस में था। अब क्या होता है, आपको डेटा इस फॉर्म में दिया होगा, लेस देन टाइप दिया होगा, आपको इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। समझ में आ गया? टू फाइंड मीन और मोड और मीडियन। जब भी यहां पर क्लास इंटरवल्स में लेस देन लिखा होगा, बिलो लिखा होगा, अबव लिखा होगा सभी में, या मोर देन लिखा होगा, इसका मतलब वो हमारा टेबल बना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ गया? इसको फ्रीक्वेंसी नहीं मान लेना था। तब ये हमारे पास है डेटा फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल फाइंड द आंसर्स। जैसे कि आपका था क्वेश्चन नंबर, बुक खोलो। मीडियन के 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, लास्ट 2 तो होने वाले थे, पर एक मैंने मोर देन वाला भी और एक आपका एग्जाम्पल भी। ठीक है। एग्जाम्पल 7 भी है और एक हमें बिलो 20 वो भी दिया हुआ है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। जब भी ऐसा डेटा दिया होगा बिलो और मोर, और ये बिल्कुल पेपर में आ सकता है क्योंकि आज से सैंपल पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था जिसमें आपको एक चीज दी हुई है, आपको डेटा दिया हुआ है, आपको इससे पहले कन्वर्ट करना है टू अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड देन यू नीड टू फाइंड, जो भी कहते हैं, मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, जो भी डेटा हमें गिवन है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 है, सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड।
and the following data was obtained. Less than 140, less than 145, less than 150. अब इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ, या मुझे भी कहेंगे बच्चे कि मैम माइनस करना है प्लस करना है, टीचर्स बहुत बार कहेंगे कि माइनस करो प्लस करो। फ्रैंकली मैं कभी समझ नहीं पाई थी कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, मैंने कभी रट्टा नहीं मारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड इट थ्रू जस्ट बाय रीडिंग या लॉजिक के साथ कि लेस देन 140 का है। अच्छा, क्लास इंटरवल्स हमें 5 के दिख रहे हैं, क्लास हाइट, तो मैं 140 वाला कम उसको 135 टू 140 ले सकती हूँ। पहले सबसे पहले इस केस में ना फॉर्म द क्लास इंटरवल्स, सारी क्लासेस को लिख लो। ठीक है, 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, लेस देन 165 का है तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लेस देन 140 का मतलब चारों की चारों गर्ल्स यहाँ आ गई, 4 दिया है ना, लेस देन 140 में 4 लिखा हुआ है। लेस देन 145 में कितना लिखा हुआ है, 11, जिसमें से 4 यहाँ एडजस्ट कर ली, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 11 माइनस 4, जो कि क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस। ठीक है, लेस देन 145, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से एडजस्ट की हुई है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस वी अंडरस्टैंड क्योंकि हमें बिलो लिखा हुआ था। ठीक है, लेस देन दिया हुआ था 4, 11, 29, 40, 46, 51। और अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपका लास्ट नंबर हमेशा विल मैच द टोटल नंबर। ठीक है, हमेशा। तो ये भी एक केस होता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें दी हुई है क्यूमुलेटिव। और अगर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं ना, तो उसके साथ कभी भी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव नहीं दी जाएगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। अब मुझे क्या करना है, लेस देन 150 में है 29, इसका मतलब 11 पहले एडजस्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 29 माइनस 11, 18। अब समझ में आ गया कि सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब चाहे रट्टा मारो आप इसको, 4, 7, 18, 11, 6 and 5, this is the frequency. Now they ask you to find median or they ask you to find mean or mode, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गया। और एक चीज और है, जैसे यहाँ पर उसने 135 नहीं लिया, बिलो ले लिया, तो आप बिलो भी ले सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट इट्स ऑलवेज सेम, हम उसको 135 का इंटरवल ले लेते हैं। मीडियन तो निकाल लोगे ना इसमें आप। अब नेक्स्ट ऐसे ही था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having 18 years onwards but less than 60 years. पॉलिसी 18 ईयर ऑनवर्ड्स में दी जाएगी और लेस देन 60 में होगा। देखो 18 ईयर ऑनवर्ड्स का मतलब है जो मुझे बिलो दिया हुआ ना 20, तो वो क्या लिख देंगे 18 टू 20, पर कोई ऐसा नहीं है कि इफ आई राइट 15 टू 20, मुझे पता है 18 साल से नीचे कोई नहीं है। समझ में आ गया। सो एज इन ईयर्स 18 टू 20, देन 20 टू 25, आई स्टिल प्रेफर यहाँ पे 15 ही लिखो, then 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 50 to 55, 55 to 60। बिलो आ गया। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स मतलब मुझे दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100।
ठीक है, 2 आर बिलो 20, तो यहाँ पे 2 आ गया, फ्रीक्वेंसी लिखोगे। 6 आर बिलो 25, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब समझ में आ जाता है कि सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते रहो, अब सोचने की जरूरत नहीं होती। आपका कोई भी क्लास इंटरवल, कोई भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं होगी। अगर मिस हो रही है मतलब कोई गलती कर रहे हो आपके, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर ही नहीं रहेंगे। समझ में आ गया? आपने इसको डायरेक्टली लिख दिया, ये दोनों यहाँ आ गए, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ गया। फॉर्मूला लगाओगे ना कि सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐड करते हैं, कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे से ऊपर माइनस करें। हमेशा गो बाय द वर्ड्स, लेस देन का हुआ है, बस 2-3 फ्रीक्वेंसीज में देख लो, उसके बाद आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, इसमें मीडियन निकाल सकते हो आप। आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 7। 24 माइनस 6 करना है ना? कहाँ पे? जस्ट ऐसे ही, क्योंकि हम इसको इक्वल लेके चलते हैं। पहली बात तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, आगे हिस्टोग्राम में ड्रॉ करने के लिए उसने कहा हुआ है कि आप इसके इक्वल इंटरवल्स में ले सकते हो। ठीक है ना, तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ 18 भी लिखते हैं, कुछ यहाँ पे 15 भी लिखते हैं, तो वो अपनी एक प्रेफरेंस हो जाती है। फिर हो गया, 18 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, दैट विल हार्डली मैटर, बिकॉज हमने यहाँ पर जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे जब मीन निकालना होगा तब मुश्किल आएगी, बस और किसी चीज में नहीं। ठीक है, तो मीन में इक्वल इंटरवल्स लेकर ही चलना है। क्लियर होगी बात है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा डेटा होता है जब भी होता है मोर देन वाला। अब एक बात और, जब आपको लेस देन दिया है, आपको पता है ये अपर लिमिट इंक्लूड नहीं की जाती, तो आपको दिया जाएगा लेस देन 20, लेस देन 25। जब मोर देन दिया जाएगा ना टेबल, तो ऐसा हो गया। अब मैं लिख रही हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा यही था, इसे लिखा 65 to 85। फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा ही मैं लिख रही हूं, उसमें इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। लेस देन बनाओगे तो हम अपर लिमिट में जाएंगे, लेस देन 85। बनाओ इसको, लेस देन 85 क्या लिखोगे? 4। लेस देन 105, हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 9। लेस देन 125, 22। लेस देन 145, यहां तक ऐड कर दिया था, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 32। लेस देन 165, ये ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 46। लेस देन 185, इसे ऐड करोगे, कितना बन जाएगा? 54, 64। मिस किया, 85 लिख दिया, 105 लिख दिया, 125 इज 22, इसके बाद इसमें 42 लिख। ठीक है, 14 आ जाएगा, when we'll add it will be 56, then 64, and less than 1205 हो जाएगा 68। ठीक है, ये हमने लेस देन में कन्वर्ट किया। अब आता है जब हमने मोर देन में करना है, मोर देन और इक्वल टू। तो जब भी आपको डेटा को मोर देन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी आर टेकिंग लोअर लिमिट्स, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है हमारी वो इक्वल भी होती है। We take numbers which are equal to 65 and more than 65 but not equal to 85, तो इसलिए लिखते हैं more than equal to 65, 85, 105। more than में lower limits आएगी, less than में upper limits आएगी। 105 हो गया, then 125, 145, 165 and 180।
और अगर 205 लिखा हो, मोर देन 205, आई नो देर आर नन। 205 से ऊपर कोई नहीं है। ठीक हो गया? मोर देन 65, हाउ मेनी पीपल आर देयर? सारे ही हैं। 65 से ऊपर कितने हैं? सारे के सारे। तो यहां पे आ जाता है 68। क्लियर हो गया? 65 से ऊपर मार्क्स कितने हैं? सभी हाथ खड़ा कर लेंगे। पर इफ आई से 85 से ऊपर मार्क्स कितने हैं, तो इन सबको ऐड करना है। तो ये चार छोड़ दूंगी, कितने हो जाएंगे? 64। 105 से ऊपर मार्क्स कितने हैं, तो इन दोनों को छोड़ दूंगी, बाकी सबको ऐड करूंगी। तो 68 या 64 में से 5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 59। अब पता लग गया ना कि अब मैं 59 माइनस करूँ तो नेक्स्ट में क्या माइनस करूंगी? 13। कितना आ जाएगा? 46। नेक्स्ट अब 20 माइनस करेंगे, 26। नेक्स्ट 14 माइनस करेंगे, 12। नेक्स्ट 8 माइनस करेंगे। आपको डेटा इस फॉर्म में दिया, मोर देन इक्वल टू, जिसे आपने कन्वर्ट करना है टू अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चार्ट। जो डेटा दिया हुआ है उसी को वैसे लिखो। दिस इज कॉल्ड, जो तुम कर रही हो ना, ये सच में होता है, क्या कहते हैं उसको, टैम्परिंग विद डेटा एक वर्ड होता है, जिसे आप छेड़छाड़ कर रहे हो, जिसे आप करना चाहते हो मिस इंटरप्रिटेशन, या फिर आप उसमें चेंजेस कर रहे हो टू सूट योर पर्पस। ये भी होता है, ठीक है। जिसमें आपने 64 लिख दिया, 65 लिख दिया, जैसे कि वो सेल चलती है ना 99 रुपीज, तो वो आपको 499 होता है, तो आपको लगता है अच्छा 499 है, बट है एक्चुअल इट्स वन लेस देन 500। तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑल प्राइसिंग। तो ऐसे ही डेटा के साथ वो टैम्परिंग होती है कि आपने उसको चेंजेस कर दिए। लिखना तो ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है, क्योंकि पूरा फिर स्टैट्स का हमारा, फिर तुम 64 करोगे, फिर क्लास इंटरवल्स बढ़ जाएंगे, उनका हाइट बढ़ जाएगा, कंटिन्यूस नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें ना नहीं करनी है आपको, जो कहा गया उतना ही काम करो, क्योंकि अभी स्टेप तुम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हो, है ना, लिखने के। ये स्टैट्स कैसे कैसे मैनिपुलेट होती है ना, कैसे कैसे वो चीजें बनकर आगे आती है, व्हेन यू स्टडी तब समझ में आएगा कि कैसे वो सारी स्कैटर डायग्राम बनता है, फिर कैसे हम उसे, नहीं साइंस में नहीं करना, साइंस में कहीं ना कहीं जा, बट इतना डिटेल नहीं, बिकॉज इट्स मोर ऑफ योर बिहेवियरल साइंसेस, और वो कॉमर्स और आर्ट्स में आता है। जब आप एक्चुअल इकोनॉमी में स्टडी करते हो, या किसी मैंने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, जैसे टैक्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया तो उससे कितने टैक्सेस बढ़े। अब मैंने आज पॉलिसी बनाई है, टैक्स पेमेंट्स जो है, जो भी कलेक्शन होगी वो विद इन अ ईयर होगी, तो ईयरली कितना हमारा वो फ्लो रहा, है ना। जैसे एग्रीकल्चर होता है, इफ आई हैव सोन समथिंग राइट नाउ, और मैंने उसके रिगार्डिंग पॉलिसी ली है, मैंने एमएसपी आज लगा दिया, फार्मर ने आज प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद उसको पता लगेगा कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। सो दैट दैट वे और स्टैट्स गेट लिटिल लैगिंग हो जाती है उसमें, कॉस्ट की सबकी। तो उस केसेस में से यूज करते हैं, या फिर जो आपके जीडीपी दिखाते हैं ना कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, गवर्नमेंट को दिखाएगी हमेशा डेटा नीचे करके कि इन्फ्लेशन तो कम हुई है ना, प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, तो वो सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो इसी से निकलती है। तो दिस इज, इसको एक वर्ड मैनिपुलेटिव बोलते हैं, कि जिससे सबसे ज्यादा मैनिपुलेट इस डेटा को किया जा सकता है। बस एक ही तो रह गया अभी। अब आपको डेटा दिया हुआ है इस फॉर्म में, मोर देन और इक्वल टू लिखो, 5, 10 या 15, 20, 25, 30, 35। अब आपको डेटा इस फॉर्म में दिया है, आप इसे क्लास इंटरवल फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है 30, 28, 16, 14, 10, 7 एंड 3। तो मोर देन और इक्वल टू 5 दिया, तो हमारी सबसे लोएस्ट क्लास इंटरवल जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, और 10, 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, एंड सेफली यहां पर हम लेते हैं 35 to 40। 5 5 के इंटरवल्स में इक्वल इंटरवल हम ले लेंगे। मोर देन इक्वल का है ना। अब इस डेटा को ना हमेशा जब मोर देन वाला होता है तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। मोर देन 35 कितने बंदे हैं? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। 35 to 40 में
3 आ गए। मोर देन 30 में कितने हैं? 7। 7 मोर देन 30 में 7 है ना। तो यहां पर 3 तो यहां एडजस्ट हो गए, तो बाकी कितने बचे? 4, जो 30 to 35 में थे। मोर देन 30 में देर आर 7 स्टूडेंट्स, राइट। जो 3 है वो 35 से भी अबव है। जैसे कि 10 सीजीपी मिलता था जो 90 प्लस थे, और जो 95 प्लस थे उनके लिए भी 10 सीजीपी। तो डिस्टिंक्शन नहीं रहता ना, क्या होगा? तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 95 अबव 5 बच्चे हैं और 90 प्लस 10 बच्चे हैं या 11 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि 95 अबव 5 बच्चे हैं, तो 91 to 95 में कितने आ गए? 6। जब 11 का तो 6 आ गए, ठीक है ना। समझ में आ गया? आई से मोर देन 95 देर आर 10 स्टूडेंट्स, एंड मोर देन 90 देर आर 11 स्टूडेंट्स। तो मुझे पता है कि 91 to 95 की रेंज में सिर्फ एक बच्चा है, बाकी सभी 10 के 10 इधर है। क्लियर हो गया ना। तो विद इन 90 और 95 की रेंज में यहाँ पर जैसे 7 है, मोर देन 30 कहाँ है? 7 है, जिसमें से 3 मैंने नीचे एडजस्ट कर दिए, तो यहाँ पे बैलेंस 4 रह गया। अब इतना समझ में आ गया कि मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी? 10 माइनस 7 क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। 14 माइनस 10 4। देन 16 माइनस 4 14 2। 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 12। और यहां क्या आ जाएगा? क्लियर हो गया इतना? बस अब आपका नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख लो जिसमें आप डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स इट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। कल मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगी फाइनली, तो सब वेट कर रहे हैं। नहीं, पहले बेसिक होगा बेटा, एप्लीकेशंस कैसे हो जाएगा? बेसिक्स तुम कर नहीं रहे हो, एप्लीकेशंस पहले करोगे। है ना। मतलब एबीसी नहीं सिखाऊंगा, सीधा कहूँ कि सिर्फ सेंटेंसेस फॉर्म करो, है ना, और उसको जंबल दिया हुआ है तो फिर ठीक करो। जो टीचर्स है वो इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। सैम बहुत वो सैम सैम बहुत चलो देखो, ज्योमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और इंटरेस्टिंग तो बहुत है, और सबसे यूज्ड एक चैप्टर है, जो एक्चुअल आप पता लगाओगे कि रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। जिसे समझना इतना आसान है। मैं कहता ना कि ये साइन कॉस हमने ये बाकी सब चीजें हमने कहाँ यूज की, पाइथागोरस कहाँ यूज की। तो ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग विच यू एक्चुअली कैन यूज इन योर रियल लाइफ, बहुत आराम से उसको यूज कर सकते हो। चलो डेटा को कन्वर्ट करो टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इस डेटा में चाहे कुछ भी दिया हो, हमेशा क्लास इंटरवल्स फॉर्म कर लो। 0 एंड अबव दिया हुआ है, 10 एंड अबव है, सो द क्लास इंटरवल इज 0 to 10। हेलो। हेलो।
ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 90 मोर देन 90, 8, देन 2, 6, 12, 15, है ना, देन आ जाएगा 12 अगेन, देन 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 7, फिर करेंगे 5, और यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, ये मुश्किल है कि इजी है ये वाला? हाँ, इजी है ना? हाँ, ये बस ऐसे ना बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को समझना। तुम अगर जल्दी समझ गए तो तुम अपने आप को तारीफ वो करो कि हाँ सच में समझ में आ गया। बट दिस इज द लास्ट थिंग दैट इज डिफिकल्ट इन योर मीन मीडियन मोड, और इसको पेपर से 2-3 दिन पहले रिवाइज करना होता है कि हमें मोर देन लेस देन में है। आई डोंट रिमेम्बर बाय अ फॉर्मूला, बाय प्लस माइनस करते रहो, इसमें प्लस ऐसे करो, मोर देन में नीचे से माइनस करना है, लेस देन में ऊपर से माइनस करना है। हाँ, मतलब फॉर्मूला रट्टा मारने